चाणक्य कहते थे कि चाहे सामने वाला कितना भी खास हो, कितना भी करीबी हो, कितना भी भरोसेमंद लगे, इन्हें कभी मत बताना। पहली बात, अपनी अगली चाल कभी मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी योजना दूसरों को बताता है, वो इंसान खुद अपनी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है, असल ज़िंदगी में ये उतनी ही रेयर है, क्योंकि हम सब नेचुरली यही चाहते हैं कि जब हम कुछ बड़ा सोचें तो कोई हमें सुने, कोई एक्साइटेड हो जाए, कोई कहे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन चाणक्य कहते थे कि यही ह्यूमन नेचर आपको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। जब आप अपनी योजना किसी को बताते हो तो आप सिर्फ एक आइडिया शेयर नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान को एक मैप दे रहे होते हो। एक मैप जिसमें लिखा है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किस रास्ते से जाना चाहते हो और किस चीज़ की आपको अभी कमी है। और ये मैप चाहे सबसे करीबी दोस्त के हाथ में जाए, सबसे प्यारे रिश्तेदार के हाथ में जाए, और मैप्स का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो आपसे पहले उस जगह पहुंचना चाहते हैं। इतिहास में चाणक्य ने खुद ये देखा था। उन्होंने चंद्रगुप्त की पूरी स्ट्रैटेजी इसीलिए सीक्रेट रखी थी कि नंदवंश के गुप्तचर हर जगह थे। जिस दिन स्ट्रैटेजी लीक होती, उस दिन चंद्रगुप्त की जान खतरे में होती। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा काम शुरू करने वाले हो, कोई बिजनेस प्लान हो, कोई करियर मूव हो, कोई लाइफ डिसीजन हो, उसे तब तक अपने सीने में रखो जब तक वो इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि कोई उसे रोक ना सके। क्योंकि एक अधूरी योजना जो सबको पता है वो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन एक पूरी योजना जो किसी को पता नहीं थी वो इतिहास बदल देती है। दूसरी बात, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी किसी को पूरी तरह मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका अज्ञात होना है। और ये बात सिर्फ उस जमाने के राजाओं के लिए नहीं थी, ये आज के हर उस इंसान के लिए है जो ऑनेस्टली ये सोचता है कि मैं तो सबको बता सकता हूँ, मेरे सब अपने हैं। लेकिन चाणक्य का ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही कोई इंसान ये जान जाता है कि आपके पास कितना है, चाहे वो जानकारी ईर्ष्या से यूज़ हो, चाहे एक्सपेक्टेशन से, चाहे किसी और तरीके से, उस जानकारी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं और ये बात आपके सर्कल को पता है, तो हर रिश्ते में एक इनविजिबल कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। कौन कितना मांग सकता है, कौन कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, कौन किस मुसीबत में आपके पास आएगा। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और ये बात पता है, तो एक और तरह की कैलकुलेशन होती है। कौन आपसे दूरी बनाएगा, कौन अपने अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छुपाएगा, कौन आपको सीरियस नहीं लेगा। दोनों ही सिचुएशंस में इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ काम करती है। चाणक्य कहते थे कि इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन उसका सबसे पर्सनल सीक्रेट है, उससे भी ज़्यादा पर्सनल जितना लोग सोचते हैं। क्योंकि बाकी सीक्रेट्स इमोशनल हैं, लेकिन ये सीक्रेट प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल सीक्रेट्स का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तीसरी बात, घर की बातें घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए। चाणक्य नीति में एक बात बार बार आती है, जो घर के भेद बाहर देता है वो अपने ही किले की दीवारें गिराता है। और ये कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ये एक डीपली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। हम सबके घरों में कुछ ना कुछ होता है। कभी पति पत्नी में तनाव होता है, कभी बच्चों से कोई बात होती है, कभी फाइनेंशियली कुछ मुश्किल होती है, कभी किसी रिश्ते में कोई दरार होती है। और जब ये सब होता है तो एक नेचुरल इम्पल्स होती है किसी से बात करने की, किसी को बताने की, किसी से थोड़ी सिंपैथी लेने की। ये इम्पल्स बिल्कुल ह्यूमन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चाणक्य कहते थे कि जिसे आप ये सब बताते हो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक किस्सा है। और किससे ट्रैवल करते हैं, वो तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को। और एक पॉइंट पर वो बात जो आपने कॉन्फिडेंस में शेयर की थी, वो एक इंटायरली डिफरेंट शेप में आपके पास वापस आती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर की बातें बाहर जाने से सिर्फ प्राइवेसी नहीं जाती, उन रिश्तों की एक डिग्निटी जाती है जिन्हें बाहर की नज़रों से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। चाणक्य कहते थे कि हर रिश्ते की एक सैंक्टिटी होती है, और वो सैंक्टिटी तभी बचती है जब उस रिश्ते की तकलीफ़ें बाहर न जाएं। बाहर की दुनिया मरहम नहीं लगाती, वो ज़ख्म को और गहरा करती है। चौथी बात, अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी हो। ये सबसे अनकंफर्टेबल सच है जो चाणक्य ने कहा था, और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। हम सब ये बिलीव करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कम से कम एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिनके सामने हम कंप्लीटली वल्नरेबल हो सकते हैं, जिन्हें हमारी हर वीकनेस पता है और जो उसका कभी गलत यूज़ नहीं करेंगे। ये एक बहुत ब्यूटीफुल बिलीफ है, और चाणक्य इस बिलीफ को तोड़ते हैं, नॉट हार्शली बट ऑनेस्टली। वो कहते थे कि रिश्ते बदलते हैं। जो इंसान आज आपका सबसे करीबी है, जो आज आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो कल किसी वजह से आपका दुश्मन भी हो सकता है। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे कंसिस्टेंट पैटर्न है। और जिस दिन वो रिश्ता बदलता है, उस दिन आपकी हर वो कमजोरी जो आपने उस इंसान को बताई थी, वो एक वेपन बन जाती है। इसीलिए चाणक्य कहते थे कि कमजोरी तब तक ताकत है जब तक सिर्फ आपको पता है। जिस दिन किसी और को पता चली, वो कमजोरी नहीं रही, वो वल्नरेबिलिटी बन गई। और वल्नरेबिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है हमेशा। ये इंसानी नेचर है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। पांचवी बात, अपना अपमान और अपनी हार बार बार मत दोहराओ। जिंदगी में हर इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे तोड़ता है। कोई धोखा देता है, कोई अपमान करता है, कोई बड़ी फेलियर आती है, और उस मोमेंट में एक बहुत नेचुरल डिज़ायर होती है कि कोई सुने, कोई समझे, कोई ये एक्नॉलेज करे कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ। ये डिज़ायर बिल्कुल ह्यूमन है। लेकिन चाणक्य कहते थे कि इस डिज़ायर में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जब आप अपनी हार की कहानी बार बार सुनाते हो अलग अलग लोगों को, अलग अलग ओकेजन्स पर, तो आप दो काम एक साथ कर रहे होते हो। पहला, आप उस हार को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना रहे होते हो। जितना ज़्यादा आप उसे बोलते हो, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन उसे आपकी स्टोरी का सेंट्रल चैप्टर
मान लेता है। और दूसरा, आप दुनिया को ये जानकारी दे रहे होते हो कि आपको कहाँ से हर्ट किया जा सकता है, आपकी कौन सी नर्व प्रेस की जाए तो आप रिएक्ट करते हो। चाणक्य कहते थे कि हार एक टीचर है, लेकिन उसे बार बार स्टेज पर नहीं लाना चाहिए। उसे सीखो, उसे अपने अंदर डाइजेस्ट करो और फिर आगे बढ़ो, साइलेंटली, क्वाइटली, पावरफुली। क्योंकि दुनिया उस इंसान को रिस्पेक्ट करती है जो चोट खाने के बाद भी शांत रहा, न कि उसे जो हर जगह अपना दर्द लेकर घूमता रहा। छठी बात, अपनी भावनाएं हर किसी के सामने मत खोलो। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है, और जो इंसान अपने मन को सबके सामने खोल देता है वो खुद को सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड कर देता है। और ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में और भी रेलिवेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जो कहता है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, बी वल्नरेबल, शेयर योर फीलिंग्स। ये सब बुरा नहीं है, लेकिन चाणक्य का पॉइंट था कि किसके सामने एक्सप्रेस करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप किसी को ये बता देते हो कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, किस बात से आप इनसिक्योर फील करते हो, किस सिचुएशन में आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, तो वो इंसान चाहे कॉन्शियसली ना करे लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। और रिश्तों में जब टेंशन्स आती हैं और आती हैं हर रिश्ते में, तो वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कभी कभी एक वेपन बन जाती है, कभी डिलिबरेटली, कभी एक्सीडेंटली, लेकिन बन जाती। चाणक्य कहते थे कि अपनी भावनाओं को महसूस करो, उन्हें प्रोसेस करो, उनके साथ बैठो, लेकिन उन्हें एक सेलेक्ट और सेफ स्पेस में ही एक्सप्रेस करो। क्योंकि जो इंसान अपनी हर इमोशन को पब्लिकली डिस्प्ले करता है वो एक ऐसी किताब की तरह है जो हमेशा खुली रहती है, और खुली किताबें हर कोई पढ़ सकता है। सातवीं बात, अपने रिलेशनशिप्स को ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिकली डिस्प्ले मत करो। ये पॉइंट आज के सोशल मीडिया के ज़माने में शायद सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन चाणक्य ने ये बात हज़ारों साल पहले कही थी। उनका ऑब्जर्वेशन था कि जो रिश्ते सबसे ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं वो सबसे पहले ख़त्म होते हैं, और इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक साइकोलॉजी है। जब आप किसी रिश्ते को पब्लिकली ग्लोरीफाई करते हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई प्रोफेशनल अलायंस हो, तो आप उस रिश्ते पे एक एक्सटर्नल प्रेशर डाल देते हो। अब वो रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता, वो एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन जाता है। और जब उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, जो हर रिश्ते में आती है, तो उसे रिजॉल्व करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ईगो और पब्लिक इमेज भी इन्वॉल्व्ड है। इसके साथ साथ जब आप किसी के साथ अपनी क्लोजनेस पब्लिकली अनाउंस करते हो, तो आप दूसरे लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन देते हो। ये इन्फॉर्मेशन कि इस इंसान के थ्रू आप तक पहुंचा जा सकता है, इस इंसान को अफेक्ट करके आपको अफेक्ट किया जा सकता है। चाणक्य कहते थे कि सच्चे रिश्तों को किसी अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो क्वाइटली एग्जिस्ट करते हैं, क्वाइटली स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए अनब्रेकेबल होते हैं। आठवीं बात, अपने ज्ञान और अचीवमेंट्स का घमंड मत करो। चाणक्य के गुरुकुल में एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल था, जो शिष्य सबसे ज़्यादा जानता था उसे सबसे ज़्यादा चुप रहना पड़ता था। बाकी लोग जब डिस्कस करते तो वो सुनता, और जब सब बोल चुके होते तब एक दो सेंटेंसेस में वो कुछ कहता जो पूरी डिस्कशन की डायरेक्शन बदल देता था। यही चाणक्य का आइडियल था, ज्ञान जो क्वाइटली काम करता है, ज्ञान जो डिस्प्ले नहीं होता लेकिन रिजल्ट्स देता है। जो लोग अपनी इंटेलिजेंस और अचीवमेंट्स को बार बार हाईलाइट करते हैं, उनके साथ दो चीज़ें होती हैं। पहली, लोग उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, क्योंकि नोबडी लाइक्स टू फील इन्फीरियर। और दूसरी, जब उनसे कभी कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक उनके ऊंचे क्लेम्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर होती है और बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है। लेकिन जो इंसान क्वाइटली कैपेबल है, जो बिना अनाउंस किए रिजल्ट्स देता है, उसकी मिस्टेक्स भी उसी क्वाइटनेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसकी अचीवमेंट्स जब सामने आती हैं तो वो इसलिए इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। चाणक्य कहते थे कि विद्या का असली प्रूफ वो नहीं है जो आप बोलते हो, वो है जो आप करते हो, और वो भी बिना बताए। नौवीं बात, अपनी दिनचर्या और अगला कदम प्रिडिक्ट करने योग्य मत बनाओ। ये पॉइंट सबसे कम डिस्कस होता है, लेकिन चाणक्य की स्ट्रैटेजी में ये बहुत सेंट्रल था। उनका मानना था कि जो इंसान प्रिडिक्टेबल है वो वल्नरेबल है। जब कोई ये जान जाता है कि आप रोज़ किस वक्त क्या करते हो, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी अगली मूव क्या होगी, तो वो इंसान हमेशा आपसे एक स्टेप आगे हो सकता है। चाणक्य ने खुद यह प्रिंसिपल यूज़ किया था। नंद वंश के खिलाफ उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर बेस्ड थी कि दुश्मन को कभी यह नहीं पता चला कि अगला कदम क्या होगा। और ये सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी उतना ही एप्लीकेबल है। जब आप अपनी डेली रूटीन, अपने पैटर्न्स, अपने रिएक्शंस ये सब प्रिडिक्टेबल रखते हो तो आप आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हो। जो इंसान आपको अच्छी तरह जानता है वो जानता है कि किस बात पर आप अग्री करोगे, किस अप्रोच से आप हाँ कहोगे, किस सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। चाणक्य कहते थे कि थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक प्रोटेक्शन है, ये डिसऑनेस्टी नहीं है, ये विजडम है। 10वीं बात, अपने लक्ष्य का समय किसी को मत बताओ, और ये सबसे लास्ट पॉइंट है लेकिन शायद सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कहते थे कि योजना को गुप्त रखना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यह ना बताओ कि आप उस योजना को कब पूरा करने वाले हो। जब आप कहते हो कि मैं अगले 6 महीनों में ये कर लूँगा या साल के अंत तक यह अचीव कर लूँगा, तो आप दो चीज़ें कर रहे होते हो जो आपके अगेंस्ट जाती हैं। पहला, आप एक
डेडलाइन पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हो, जो आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बनाती है। और अगर किसी वजह से वो डेडलाइन मिस हो गई तो आपकी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है और लोगों की नज़र में आपकी इमेज अफेक्ट होती है। दूसरा, जब आपके कंपटीटर्स या क्रिटिक्स को पता होता है कि आप किस टाइमलाइन पर काम कर रहे हो तो वो अपनी स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन है, जब आप किसी गोल को पब्लिकली अनाउंस करते हो तो आपका ब्रेन उस अनाउंसमेंट को ही एक पार्शियल अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है, जिससे उस गोल पर एक्चुअली काम करने की ड्राइव कम हो जाती है। चाणक्य कहते थे कि काम करो, चुप रहो और रिजल्ट्स को खुद बोलने दो, क्योंकि रिजल्ट्स की कोई टाइमलाइन नहीं होती और रिजल्ट्स की कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं होती। चाणक्य ने हज़ारों साल पहले जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, आज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और आज वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करना और भी आसान है। लेकिन इन 10 बातों को समझने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि चाणक्य जो कह रहे थे वो यह नहीं था कि किसी पर भरोसा मत करो, सबसे दूर रहो, अकेले रहो। वो कह रहे थे कि समझदारी से चूज़ करो, क्या बताना है, किसे बताना है और कब बताना है, क्योंकि हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर सीक्रेट हर कान के लिए नहीं होता और हर योजना हर नज़र के लिए नहीं होती। जो इंसान यह सीख जाता है वो इंसान दुनिया के किसी भी दरबार में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चैलेंज के सामने अजेय रहता है। इसीलिए चाणक्य कहते थे कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है और जो इस शक्ति को समझ लेता है संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह नीति हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।